हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम पढ़ेंगे बीएसएससी का जो इंटर लेवल का एग्ज़ाम होने वाला है उसका आज 10th लेक्चर है। ठीक है, तो उसमें हम क्वेश्चन आंसर कर रहे थे। ठीक है, तो क्वेश्चन है हमारा, क्या क्वेश्चन नहीं है ये, एक बेसिकली एक लाइन है जिससे आपको क्वेश्चन चुन चुन के रखना है, जो याद आपके माइंड में सेट करना है और इसी को जब एग्ज़ाम आएगा तो उस ऑप्शन बेसिस पे आपको टिक करना है। ठीक है, तो उसमें हम फर्स्ट जो लाइन है उसको पढ़ते हैं। ठीक है, गोवा मांडवी नदी पर अवस्थित है। ये जो हमारा गोवा है वो किस नदी पे अवस्थित है? तो वो मांडवी नदी के तट पे अवस्थित है। ठीक है, शुष्काछिकोप का मनुष्य में प्रकोप विटामिन डी की कमी से होता है। विटामिन डी की कमी से मनुष्य में कौन सा रोग हो जाता है? तो उसे शुष्काछिकोप कहते हैं। ठीक है, फिर आता है प्रोटीन की कमी से शारीरिक विकास रुक जाता है। ये जो हमारा प्रोटीन है उसके कम होने से, हमारे बॉडी में प्रोटीन की कमी होने से, कम जाने से शारीरिक विकास, जो हमारा हाइट बढ़ता है और जो भी शारीरिक विकास है वो सब रुक जाते हैं। ठीक है, उस प्रोटीन की कमी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो शारीरिक विकास ही रुक जाता है। ठीक है, फिर आता है प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का परिणाम है। ये जो प्रोटीन ऊर्जा है वो कुपोषण का परिणाम है। वालक्षय मरासमस, ये कुपोषण किस कारण होता है? प्रोटीन ऊर्जा कमने के कारण, तो वो उसका नाम क्या है? वालक्षय मरासमस। बालक्षय को ही मरासमस कहते हैं। ठीक है, फिर आता है हमारा ग्रोविएल गार्सिया मार्केज की मृत्यु 17/4/2014 को हुआ। ये नोबेल पुरस्कार प्राप्त साहित्यकार थे। ये जो हमारे ग्रोविएल गार्सिया हैं मार्केज, उनकी मृत्यु कब हुई थी? 17/4/2014 में। उनको क्या मिला हुआ था? साहित्यकार थे वो, उनको नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका था। ठीक है, फिर आता है पित्ता विक्रेता ने वर्ष 2024 का विंबलडन महिला एकल खिताब जीता था। किसने पहला महिला एकल खिताब जीता था? तो कौन था वो? पेत्रा क्वितोवा। कब जीता था? 2014 में। ये लाइन जो हमने लिखा उसमें कितने क्वेश्चन आ रहे हैं? 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन बन रहे हैं। क्या क्या बन रहे हैं? किसने जीता? तो पेत्रा क्वितोवा ने। और कब जीता? 2014 ईस्वी में। कौन पहली महिला थी? तो विंबलडन महिला एकल खिताब जीती थी उन्होंने। ठीक है, फिर आता है दक्षिण अफ्रीका की राजधानी प्रोटोरिया है। ये जो हमारा दक्षिण अफ्रीका है उसकी राजधानी प्रोटोरिया है। ठीक है, फिर आता है दी गाइड R.K. नारायण का उपन्यास। ये दी गाइड जो है, दी गाइड एक बुक उपन्यास है जो किसने लिखा था? R.K. नारायण ने लिखा था। ठीक है, फिर आता है हीराकुंड बांध महानदी पर अवस्थित है। ये जो हीराकुंड बांध है वो कहाँ अवस्थित है? महानदी पे है। ठीक है, फिर आता है धान फसल की खेती भारत के सर्वाधिक क्षेत्रफल में होती है। ये जो धान है वो हमारे भारत में सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, सर्वाधिक क्षेत्रों में, ज़्यादातर एरियाज में ये धान की फसल होती है। ठीक है, फिर आता है दिनार इराक की मुख्य मुद्रा। दिनार जो है वो इराक की मुख्य मुद्रा है। इराक की मुख्य मुद्रा क्या है? दिनार। ठीक है, मालगुडी डेज के रचनाकार R.K. नारायण है। क्या है? मालकुंडी जो डेज है उसके रचनाकार कौन है? R.K. नारायण। R.K. नारायण किस चीज़ के रचनाकार हैं? तो मालगुंडी डेज के। ठीक है, एक लाइन में 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, आपको ये बस लाइन को माइंड में रखना है और जैसे जैसे आपको क्वेश्चन आएगा उसका जब ऑप्शन पढ़ेंगे, आप देखिए सबसे पहले क्वेश्चन पढ़िएगा, अगर ना समझ में आए दूसरी बार क्वेश्चन पढ़िएगा, दूसरी बार पढ़ने के बाद ऑप्शन अगर नहीं भी आ रहा है तो आप ऑप्शन पढ़िएगा। वो 4 जब ऑप्शन आप पढ़िएगा ना, तो अगर आप ऐसे पढ़े हुए हैं सारे लाइन्स को, तो उस चारों में से आपको समझ में आ जाएगा कि आपको कौन सा टिक लगाना है। ठीक है, फिर आता है वर्तमान में अक्टूबर 2021 से पावर फाइनेंस
कॉरपोरेशन ली महारत्न कंपनी बन चुकी है। ये जो वर्तमान में अभी के टाइम में अक्टूबर 2021 से पावर फाइनेंस जो कंपनी है वो कॉरपोरेशन ली महारत्न कंपनी बन चुकी है। ठीक है, वो कब से बनी? अभी अक्टूबर 2021 से बनी है। ठीक है, वर्तमान में। उससे पहले वो एक छोटी सी कंपनी थी। ठीक है, फिर आता है गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा सुंदरवन के नाम से जाना जाता है। ये जो गंगा ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टा बनता है वो किस नाम से जाना जाता है? तो सुंदरवन डेल्टा के नाम से जाना जाता है। इसी को क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि सुंदरबन किस चीज़ से, कौन कौन से नदी से रिलेटेड है। ठीक है, तो कौन कौन से है? गंगा और ब्रह्मपुत्र। ठीक है, फिर आता है कालिदास सम्मान पुरस्कार मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया है। ये जो कालिदास सम्मान पुरस्कार है वो कब शुरू किया गया? कब शुरू किया गया? तो सरकार किसने शुरू किया था? तो वो किसने शुरू किया था? मध्य प्रदेश के जो सरकार थे उन्होंने प्रारंभ किया था। ठीक है, फिर आता है हमारा भारत का अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 20 से 30 नवंबर 2014 के बीच गोवा पणजी में आयोजित हुआ था। गोवा और पणजी क्यों लिखा हुआ था? क्योंकि गोवा की राजधानी पणजी में है और पणजी में ही हुई थी उस दोनों की समारोह। जो 20 से 30 नवंबर के बीच में जो समारोह हुआ था फिल्मों का बनने का, अंतर्राष्ट्रीय फिल्म का, तो वो हुआ था बेसिकली हमारा पणजी में। पर गोवा भी आ जाता है क्वेश्चन में और पणजी भी आता है। कभी कभी गोवा लिखता है, कभी कभी पणजी लिखता है। ठीक है, और कभी कभी दोनों ब्रैकेट करके लिख देता है। ठीक है, फिर आता है हमारा पंचतंत्र जो है उनके रचनाकार विष्णु शर्मा है। पंचतंत्र के रचनाकार कौन है? विष्णु शर्मा। विष्णु शर्मा ने किस चीज़ का रचना किया था? तो पंचतंत्र का। एक लाइन से 2 क्वेश्चन बन रहा है और दोनों ही आसान है। ठीक है, आपको बस लाइन को माइंड में रखना है और जब क्वेश्चन आए तो उसके ऑप्शन को पढ़ना है, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। ठीक है, फिर आता है बर्मा ब्रिटिश भारत से 1935 में अलग हुआ। ये जो बर्मा है वो ब्रिटिश भारत से 1935 में अलग हुआ था। ठीक है, फिर आता है पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 1916 ईस्वी में हुई थी। पटना जो उच्च न्यायालय है उसकी स्थापना 1916 ईस्वी में हुई थी। फिर आता है सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने। ठीक है, फिर है भारत के अनुमानित रक्षा खर्च सरक घरेलू उत्पाद का तो 2.5% है। ये जो भारत सरकार अनुमानित रक्षा खर्च है वो सकल घरेलू उत्पाद का 2.5% है। ठीक है, फिर आता है 1975 ईस्वी में सिक्किम भारतीय संघ का 22वीं राज्य बनता गया। ये जो 1975 ईस्वी में सिक्किम भारतीय संघ का 22वीं राज्य बनता गया। ठीक है, फिर आता है आज़ादी के बाद भारत और नेपाल के बीच प्रथम शांति एवं मित्रता संधि 1950 ईस्वी में काठमांडू में हस्ताक्षरित की गई थी। हस्ताक्षरित करना का मतलब है कि उसी टाइम में हुआ था। ठीक है, तो आज़ादी के बाद जब भारत आज़ाद हुआ था तो भारत और नेपाल के बीच प्रथम शांति एवं मित्रता संधि कब लागू हुई थी? 1950 ईस्वी में काठमांडू में किया गया था ये सब। ठीक है, फिर आता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष श्रीमती एनी बेसेंट थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? श्रीमती एनी बेसेंट थी। ठीक है, फिर आता है गाजर जो है वो विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है। गाजर जो हम लोग खाते हैं वो विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत है। अगर आप गाजर खाते हैं तो सबसे अच्छा आपको विटामिन ए आपको सबसे ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, फिर आता है भारत में जंगली गधे, घोड़े और खूर कच्छ के रन में पाए जाते हैं। ये एक जगह का नाम है कच्छ के रन, वहाँ पे पाए जाते हैं जंगली गधे। ठीक है, भारत में। फिर है जब बैरोमीटर का
पाए अचानक गिर जाए, आंधी या झंझनाहट, यानी कि ये जो बिजली हमारा करता है उसका लिखा हुआ है, झंझनाहट की संभावना होती है। तो बिलिया कारण वायरस होती है, पीलिया है, सॉरी पीलिया जो है वो हमारा है वायरस के कारण होता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, अगले लेक्चर में और देखेंगे। थैंक यू।